वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी स्टेनो के पेपर में आए हुए हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, जो आगामी जूनियर असिस्टेंट 3284 पद की जो परीक्षा 1 फरवरी को होनी है, इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, जो जूनियर असिस्टेंट 3284 पदों का एग्ज़ाम होना है, इसका एग्ज़ाम सिटी आउट हो चुका है। आपने अपना एग्ज़ाम सिटी देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम सिटी नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। और ये जो अंतिम समय बचा हुआ है 7 से 8 दिन, उसमें अगर आप अपने लेवल को सुधारना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए। मॉक जितना देंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपका स्कोर बनेगा। मॉक देने के लिए आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मॉक सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की पूरी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास पर। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि बहुधा, निरंतर, निदान, आखिर ये शब्द किस प्रकार के क्रिया विशेषण में आते हैं। देखिए, क्रिया विशेषण वे विशेष शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। अब ये नाम से पता चल रहा है, बहुधा, निरंतर, निदान, आखिर, ये सब क्या है, समय बता रहे हैं। तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण होंगे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दूसरा यहाँ पर दिया है, भीतरी, सुडौल, पिघला और उचित आदि शब्द किस विशेषण के उदाहरण है। देखिए, ये विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताता है। अब ये किस प्रकार के विशेषण है, ये है गुणवाचक विशेषण, क्योंकि ये गुण बता रहा है। जैसे भीतरी हिस्सा, सुडौल शरीर, है ना, पिघला पदार्थ या फिर उचित मात्रा, तो इसमें गुणवाचक रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विकल्पों में से रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द का चयन कीजिए। इसमें रीतिवाचक बताना है, जो रीति है उसको बताना। देखिए, अनायास ये रीतिवाचक है। सर्वत्र जगह के बारे में बता रहे हैं, है ना। वृथा रीतिवाचक है। अस्तु यहाँ पर देखिए, अस्तु अलग चीज है और हौले भी रीति बता रहे हैं। तो पहला, तीसरा और पांचवा विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर का दिया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है। देखिए, प्रदर्शनी लिखा गया, प्रदर्शनी होता है। परीक्षा बिल्कुल सही है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। दिया है कि मेरे द्वारा मकान ढहाया गया था। यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है। देखिए, मेरे द्वारा मकान ढहाया गया था, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो देखिए, करण से या फिर द्वारा होता है। जो अपादान से होता है ना, उसमें अलगाव को दिखाया जाता है। तो यहाँ पर करण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। ग्राह्य का विलोम है, तो ग्राह्य का विलोम होता है त्याज्य। ऑप्शन नंबर डी, आपने कई बार ये पढ़ा होगा, ये इसका सही उत्तर बनेगा। परमोजस्वी, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो ये आराम से आप कर पाएंगे, परम प्लस ओजस्वी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है, तो इसका विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, परम ओजस्वी। अगले प्रश्न को देखेंगे। दिया है वायु का तद्भव रूप निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है। देखिए, वायु का तद्भव रूप पूछा जा रहा है। यहाँ पे विकल्प दिया पवन, झक, समीर, प्राज्ञ, तो इसमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित पद किस सर्वनाम का उदाहरण। देखिए, जो और सो ये क्या दिखा रहे हैं, संबंध दिखा रहे हैं। तो संबंधवाचक हो जाएगा। 9 का ए बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे शब्द का चयन कीजिए जो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से युक्त है। मतलब उपसर्ग भी लगा और प्रत्यय भी लगा है। देखिए, कठिनतम, है ना, इसमें दोनों नहीं है। प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक में दोनों है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी संगत और स्वागत भी नहीं होगा। अगला प्रश्न दिया अभिनंदन शब्द का अर्थ क्या है। अभिनंदन का अर्थ क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो अभिनंदन मतलब होता है किसी श्रेष्ठ का मान या फिर स्वागत करना। कहते हैं ना अभिनंदन वंदन करना, तो किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत करना। ऑप्शन बी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 12 दिया गया यद्यपि शब्द किस संधि का उदाहरण है, आपको ये बताना है। यद्यपि, देखिए, यदि प्लस अपि,
है ना, यहाँ पर आधा हो जा रहा है, तो यद्यपि की बात करेंगे तो ये हो जाएगा यड़ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 12 के बाद प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। 13 दिया गया है, आज्ञा, वत्स, कवि, अग्नि, ये किस प्रकार के शब्द हैं। देखिए इसमें से अगर आप वत्स को देखेंगे तो वत्स कन्फर्म है कि तत्सम है, जब ये तत्सम है तो सब के सब तत्सम हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 14 पर आएंगे। औ स्वर है, देखिए औ किस प्रकार का स्वर है, उष्म नहीं होगा, है ना, दीर्घ, गुड़, ये द्विगुण ये सब नहीं, तो संयुक्त स्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 15 दिया गया कि विकल्पों में से सम उपसर्ग युक्त शब्द का चयन कीजिए। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्द के आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं। तो सम किस में, देखिए समय, तो यहाँ पे सम प्लस यह कुछ नहीं बनेगा, सम प्लस र भी नहीं बनेगा, सम प्लस ईर भी नहीं है, समकालीन, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 दिया गया कि विकल्पों में से भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है भाववाचक संज्ञा। देखिए परस्पर ये नहीं है ना, निजत्व ये भाववाचक संज्ञा है, और वाह वाह ये भी भाववाचक संज्ञा है। अब जब 2 और 4 मिल गया तो 2 और 4 5, इसमें ये दौड़ भी भाववाचक संज्ञा ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आएंगे। प्रश्न संख्या 17 दिया है कि वे मेरी सब कथा जानते होंगे। इसमें किस प्रकार के काल का बोध किया गया। देखिए मेरी सब कथा जानते होंगे, यहाँ पे संभावना की बात की जा रही है ना, और मतलब संदिग्ध भी है कि भाई मतलब पता नहीं जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। 18 नंबर का प्रश्न दिया है, समुद्र के पर्यायवाची शब्द कौन से। वारिस मतलब होता है समुद्र, जैसे आपको मिल गया तो ऑप्शन आप इसको टिक करेंगे, अर्णव, अवधि, वारिस, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अभिराम व अभिराम का अर्थ बताइए। देखिए अभिराम, अविराम का मतलब होता है सुंदर, जो सुंदर है उसे अविराम कहते हैं, और अविराम का मतलब है बिना रुके लगातार, तो सुंदर और लगातार, ऑप्शन नंबर सी में है, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 20 दिया गया, आगे नाथ न पीछे पगहा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का न होना, तो ऑप्शन बी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 21 को देखेंगे साथियों। 21 यहाँ पर दिया गया कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का को अलग कीजिए, जो अशुद्ध है उसे अलग करना है। यहाँ पे दिए अभंग एक मराठी छंद है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध। देखिए घोर संबंध नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध कहा जाता है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या ये अगले पर आते हैं 22 पर, 3 13 होना, 3 13 का मतलब होता है तितर बितर हो जाना, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 24 दिया गया, कतरनी, झटपट, पीलापन, गुड़साल, ये सब किस प्रकार के शब्द हैं आपको ये बताना है। तो ये सब जो शब्द हैं ये यौगिक शब्द में आएंगे, ऑप्शन डी इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 24 दिया है कि फारसी शब्द समूह का चयन कीजिए। यहाँ पर 5 शब्द दिए, इसमें से बताना है कौन सा फारसी। देखिए टिकट ये अंग्रेजी का शब्द है, दिसंबर भी अंग्रेजी का शब्द है, अपील भी अंग्रेजी का शब्द है, तो तीनों अंग्रेजी शब्द हो गए। अब बचा कौन, कबूतर और पैदावार, तो ये फारसी शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 25 को देखेंगे, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, इसके लिए असूर्यम पश्चात शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 दिया है, वाक्य के मुख्यतः कितने अवयव हैं, तो वाक्य के अवयव की बात करेंगे। एक यहाँ पर देखिए एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, तो 2 होते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ई इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 26 के बाद 27 नंबर का प्रश्न दिया है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन ऐसा शब्द योग रूढ़ है। योग रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे की ओर इशारा करते हैं, तो इसमें देखिए पवित्र, विनिमय, कुशल और जलज, जलज इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। 28 नंबर का प्रश्न दिया है, विकल्पों में से अकर्मक क्रिया युक्त वाक्य का चयन कीजिए, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके बताइएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, यदि आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इसमें क्या है, देखिए आप भी मेरे साथ रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, इसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न संख्या 30 दिया है कि लिए, निमित्त, खातिर, सबब, मारे, ये सब शब्द किस प्रकार के संबंधवाचक हैं, तो ये सब शब्द जो बताए गए हैं ये सब हेतुवाचक संबंधवाचक है, तो इस कारण इसका सही उत्तर बी बनेगा। तो दोस्तों ये हिंदी के 30 प्रश्न रहे जो कि स्टेनोग्राफर के पेपर में पूछे गए हैं, और ये जूनियर असिस्टेंट के पेपर में भी प्रश्न बन सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथियों किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा।